नमस्कार दोस्तों। LAP यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है और कैसे हम इसे बहुत ही आसानी के साथ किसी भी बैंक में जाकर के ले सकते हैं। इन सब के अलावा इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस में सारा का सारा क्या प्रोसेस होता है, कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट में हमें बैंक कितना लोन दे देता है, बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, कितने समय के अंदर हमें बैंक का पैसा वापस देना होता है। इन सारी की सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा। बहुत सारे लोग एक इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या फर्क होता है। तो ये चीज भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ इसी स्लाइड पे। उसके बाद जो फर्दर आगे की स्लाइड्स हैं उस पे हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कितनी ITR आपकी होनी चाहिए या फिर मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए कि बैंक आपको लोन दे दे। सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में समझाऊंगा। एक बार छोटा सा मैं आपको यहां समझा देता हूं कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है। देखो, अगर मैं बात करूं होम लोन की, राइट, तो होम लोन के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक घर परचेज करना है या फिर अपना घर रेनोवेट करना है या फिर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? होम लोन के अंदर आती है। मान लीजिए ये A है, इसको घर बेचना है और B को घर खरीदना है, राइट। B बैंक के पास गया, बैंक के पास B जा करके बोलते हैं मुझे होम लोन खरीदना है और घर जो है वो 50 लाख रुपए का। तो बैंक B को क्या बोलेगा कि ठीक है 10 लाख आप भर दो, 40 लाख का मैं लोन दे देता हूं। और बैंक क्या करेगा, सीधा A के अकाउंट में 40 लाख रुपए डाल देगा और क्या हो जाएगा, B के नाम पे होम लोन चलने लगेगा। और जो घर B ने खरीदा है, ये घर है, ये घर इनडायरेक्टली एक तरह से इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा जिसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं। या फिर हिंदी में अगर मैं बोलूं कि ये घर जो है बैंक के पास गिरवी रहेगा, कब तक? जब तक B अपना पूरा EMI जो है वो पूरी की पूरी बैंक की नहीं चुका देता, राइट। तो ये होता है होम लोन। अब लैप क्या होता है, आसान शब्दों में उसे भी यहां समझ लेते हैं, फिर डिटेल में आगे समझते रहेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पर्सन है A, इसके पास एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। मान लीजिए ये इसका घर है, ये इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब A को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये घर की वैल्यू मान लीजिए 30 लाख रुपए। A को पैसे की जरूरत है, A बैंक के पास जाएगा। A बैंक को जाके क्या बोलेगा कि मुझे लोन दे दीजिए और आप ये वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है ये अपने पास गिरवी रख लीजिए। तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक इस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करेगा, सब कुछ प्रोसेस वो हम आगे देखेंगे। ये प्रॉपर्टी बैंक अपने पास गिरवी रख लेगा और इस 30 लाख रुपए के अगेंस्ट में बैंक मान लीजिए 25 लाख रुपए A को दे देगा लोन की फॉर्म में, राइट। तो ये प्रोसेस होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है। अब यहां से हम समझते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। पहली चीज आपको समझ आ गया कि ऑलरेडी किसी के पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी वो बैंक के पास गिरवी रखेगा और उसके बदले में बैंक उसे कर्जा दे देगा, राइट। तो ये प्रोसेस किसका होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। अब ये वाली जो जमीन है ये आपका घर भी हो सकता है, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर प्लॉट भी हो सकता है। ये तीनों चीजों में से कुछ भी आप बैंक के पास गिरवी रखिए, बैंक इसके बदले में आपको लोन दे देगा। लेकिन एग्रीकल्चर जो लैंड है, यानी खेती बाड़ी से या जमीन जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द बैंक मैं कहूंगा कर्जा नहीं देते, राइट। उसके बाद ये जो आपको पैसा मिला, ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे जब हम होम लोन लेते हैं, ठीक है, तो होम लोन के केस में जब बैंक हमें पैसा देता है तो वो मुझे घर के लिए ही यूज करना है, उसको मैं कहीं और यूज नहीं कर सकता। वेयर एज अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो मैंने प्रॉपर्टी गिरवी रखी बैंक के पास, इसके बदले में जो मुझे बैंक ने पैसा दिया, अब ये पैसा मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूं, चाहे अपने बिजनेस के लिए यूज करूं या किसी भी चीज के लिए यूज करूं, बैंक मुझे कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन होम लोन का जो पैसा है वो मुझे घर के काम के लिए ही यूज करना है, यानी मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया है तो कंस्ट्रक्शन में ही लगाना है, खरीदने के लिए पैसा लिया घर तो खरीदना ही है। तो जिस चीज के लिए पैसा लिया है वही काम मुझे करना है। तो ये एक और फर्क है। उसके अलावा अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अब यहां बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो होम लोन के केस में क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम है, ठीक है। लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो प्रोसेस थोड़ा इजी है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए होम लोन की बात करूं तो 7% तक होम लोन मिल जाता है, लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है 9% के आसपास। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा इजी है। तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के पास ये घर है, इसी घर को बैंक के पास गिरवी रख के एक नया लोन ले लेते हैं, फिर उस लोन की EMI भरते रहते हैं और जो ये पैसा मिला है नया,
ठीक है, इससे एक नया घर खुद खरीद लेते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस भी लोग फॉलो करते हैं, बट इसकी मैं कभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप 2% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इससे अच्छा सीधा ही बैंक से जाकर के आप होम लोन ले लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो कोई भी ले सकता है, चाहे वो भारत का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वो सैलरी क्लास हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब जो आप अगला सवाल ये आता है कि लोन मिलेगा कितना। देखो, बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि मिनिमम 10 लाख रुपए तो लोन आप लो ही लो, और मैक्सिमम की तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कोई बैंक बोलता है 3 करोड़, कोई बैंक बोलता है 10 करोड़ मैक्सिमम दे सकते हैं, कोई बैंक 20 करोड़। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई बैंक 20-20 करोड़ तक भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अगेंस्ट में लोन दे देता है, ठीक है। लोन कितने समय में चुकाना है, अब यहाँ पे टेन्योर आता है मैक्सिमम 15 साल का, ठीक है, कि 15 साल के अंदर आपको लोन क्लियर कर ही देना है, राइट। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखो कि जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। यानी मान लीजिए 15 साल के लिए कर्जा है और आपने मान लीजिए 55 ईयर्स की एज में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, तो यानी अगले 15 साल में, यानी जब आप 70 ईयर्स के हो जाएंगे तब तक आपका सारा का सारा जो कर्जा है वो बैंक का क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 70 की एज कभी नहीं टपनी चाहिए, राइट। अब एक सवाल ये आता है कि बैंक, मान लीजिए बैंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपका घर है, इसकी वैल्यू मान लीजिए है 30 लाख रुपीज, ठीक है। आप बैंक के पास गए तो बैंक ने इसकी इवेल्युएशन कराई, सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि 30 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक 30 लाख का ही लोन दे देगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो इसके अगेंस्ट में देगा सिर्फ 70% लोन, यानी इसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ 21 लाख रुपए का ही लोन देगा। लेकिन अगर यही 30 लाख की रुपए की प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है तो इसके अगेंस्ट में देगा सिर्फ 60% लोन, यानी 18 लाख रुपए का ही लोन देगा, ठीक है। तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 70%, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% ही लोन बैंक आपको देगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 20-20 करोड़ तक भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। लोन टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और ये कैसा है, सिक्योर्ड लोन है। यानी कल को मान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति बैंक का पैसा नहीं देता तो बैंक सरफेसाई एक्ट की पावर्स का यूज करके जो घर है वो अपने पास रख सकती है, यानी बैंक के पास वो घर, वो जगह, वो गिरवी है, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, ये घर है, इसके अगेंस्ट में लिया, तो आप इस घर को यूज तो कर ही रहे हैं, मान लीजिए आप खुद रह रहे हैं इसके अंदर, तो सरफेसाई का पावर का यूज करके वो घर को बैंक खाली भी करवा सकता है, राइट, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है, बैंक के पास वो घर गिरवी है जब तक आप पैसा पूरा बैंक का नहीं लौटा देते। तो मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं, कुछ बैंक्स में 18 ईयर्स ही है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक 25 ईयर्स मांगते हैं। मैक्सिमम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 70 ईयर्स कभी नहीं टपनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एचयूएफ हो, ट्रस्ट हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति यानी या फिर कोई भी संस्था इस लोन को ले सकती है, ठीक है। टेन्योर मैक्सिमम 15 साल का है, चाहे आप इसको बिजनेस के लिए यूज करो या फिर अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करो, बैंक को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप कर्जा ले रहे हैं 50 लाख रुपए तक, तब बैंक क्या बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा रेपो रेट प्लस उसके ऊपर 5% बैंक का प्रॉफिट। अब ये रेपो रेट क्या होती है, देखो, शुरू में हमारी कंट्री में, अब मैं यहाँ थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूँ, शुरू में हमारी कंट्री में काम करता था, जब भी कर्ज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता था उसके लिए काम करता था बीपीएलआर, फिर उसके बाद आया बेस रेट, और उसके बाद फिर आया एमसीएलआर, ठीक है। ये बीपीएलआर क्या है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, फिर बेस रेट आया, फिर एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। आज की तारीख में ये तीनों काम नहीं करते। आज की तारीख में आरबीआई ने सीधा बोला है कि लिंक कर दो सारे के सारे कर्जों के जो ब्याज दर हैं वो रेपो रेट के साथ। अब ये रेपो रेट कैसे पता चलेगी, गूगल क्रोम पे जाओ, वहां लिखो करंट रेपो रेट, तो वहां पे आ जाएगी करंट रेपो रेट अभी चल रही है 4% की, ठीक है। तो ये 4% तो बैंक, कोई भी बैंक होगा उसे चार्ज कर, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक से लो, चाहे स्टेट बैंक से लो, चाहे आईसीआईसीआई से, चाहे एचडीएफसी से, किसी भी बैंक में लो, रेपो रेट 4% रहेगी, क्योंकि ये आरबीआई तय करता है। अब इसके ऊपर ये जो है ना, ये बैंक का प्रॉफिट है, बैंक 5% अपना प्रॉफिट तय कर रहा है। तो यानी 50 लाख तक अगर कर्जा है तो 9%, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का अगर कर्जा ले रहे हो तो रेपो रेट 4% है ही है, प्लस यहाँ पे अपना प्रॉफिट कम कर दिया तो इतना रहेगा। 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा है तब 8.90% के हिसाब से बैंक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके बाद आता है एक यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है। जितना भी आपने कर्जा लिया है 1% आपको फाइल चार्ज कह लीजिए
वो प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। इसके अलावा जब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो बैंक आपसे चार्ज करता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन चार्जेस। ऐसा नहीं ना कि आपकी प्रॉपर्टी फेक है, वो आपके नाम पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इलीगल जगह पे बनी हुई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक थोड़ी ना लोन देगा। तो पहले प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन भी बैंक करवाएगा, उसके बाद वहां पे लीगल ओपिनियन क्या है, क्योंकि वो जो एरिया है वो भी तो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि बेसिकली अवैध कब्जा हो किसी का किसी प्रॉपर्टी पे। तो ये सारी की सारी वेरिफिकेशन का जो कॉस्ट आएगा ये भी बैंक आपसे ही चार्ज करेगा। तो जो सिविल रिपोर्ट बन के आएगी आपकी, उसका भी चार्ज आपको ही पे करना है। इसके अलावा मैं एक बार आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कैलकुलेटर भी दिखा देता हूं कि बेसिकली कितना भरना पड़ता है और कितनी हमारी ईएमआई बनती है, वो भी एक बार हम कैलकुलेटर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कैलकुलेटर है। यहां हमने अवेल किया है 30 लाख रुपए का लोन। टेन्योर मैंने रखा है 180 महीने यानी 15 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का। तो इस हिसाब से मेरी जो मंथली ईएमआई है वो आती है 30,000 रुपए। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर रकम को बढ़ा लेता हूँ, मान लीजिए मैं 50 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहता हूँ, तो इस केस में 15 साल के अंदर मुझे पूरा कर्जा चुका देना है। और यहाँ मैंने ब्याज दर रखी है 9% की, तो मंथली ईएमआई मेरी बैठती है 50,000 रुपए। इस तरह से कितना आपको कर्जा लेना है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन जा करके आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कैलकुलेटर को भी यूज करके देख सकते हैं कि बेसिकली कितना आपको बैंक जो है वो ब्याज दर ऑफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मंथली ईएमआई कितनी आ रही है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।